लालकुआं क्षेत्र के बिंदुखत्ता निवासी 34 वर्षीय मोहन राम की सेंचुरी पेपर मिल में कार्य के दौरान संदिग्ध अवस्था में हुई मौत के बाद आज सेंचुरी मिल परिसर में सकारात्मक वार्ता हुई, जिसमें सेंचुरी मिल प्रबंधन और मृतक के परिजनों समेत स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। जिसमें सेंचुरी मिल प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 9 लाख रुपए और मृतक की पत्नी को स्थायी नियुक्ति समेत पीएफ एवं ईएसआई से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ दिए जाने का लिखित आश्वासन दिया है। बताते चले कि बिंदुखत्ता तिवारी नगर प्रथम निवासी ठेकेदारी श्रमिक के रूप में कार्यरत 34 वर्षीय मोहन राम की पेंट का काम करने के दौरान अचेत अवस्था में मिला, जिसे आनन फानन में सेंचुरी मिल प्रबंधन द्वारा उपचार के लिए सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी भेजा, जहां डॉक्टरों ने श्रमिक को मृतक घोषित कर दिया है। वहीं आज हुई वार्ता के बाद स्थानीय लोगों ने लिखित समझौते पर सहमति जताई है। बिंदुखत्ता गाँव के निवासी, तिवारी नगर के निवासी थे मोहन राम जी। करीब 15-16 सालों से वो सेंचुरी पेपर में कार्यरत है पेंटर के रूप में। मतलब वहाँ पर लिखित जो भी लिखा जाता है वहाँ पर सेंचुरी के अंदर ना, तो उसका काम करते थे वो। तो अचानक उनकी एक बॉडी एक नाली में पड़ी हुई मिली। उनकी मृत्यु का कारण का पता नहीं चल पाया कैसे हुई करके। फिर उनकी बॉडी को मतलब अचेत अवस्था में मिले, उनको फिर सुशीला तिवारी में ले जाया गया, जहाँ वहाँ पर डॉक्टर ने उनको मृत्यु घोषित कर दिया। फिर गांव के जितने भी गणमान्य लोग थे सब ने सेंचुरी से संपर्क किया। सेंचुरी पेपर मिल के प्रबंधन ने हम लोगों को करीब 9 लोग थे, हमको बैठाया वहां पर, और उन्होंने जो कुछ समझौता हुआ वहां पर, हमारा समझौते में उन्होंने ये कहा कि जो मृतक परिवार है उसको 9 लाख रुपए तत्काल दिया जाएगा और जो धान संचय के लिए 25,000 रुपए उनको दिए जाएंगे। बाकी ईएसआई पीएफ के से उनको जो भी पेंशन मिलेगी 10-15 हजार रुपए लगभग, तो वो हर माह मिलेगी। और उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि 6,000 से भविष्य में उनके लिए हम मकान भी बना देंगे। वो कोई लिखित नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक आश्वासन दिया कि हम कर देंगे करके। और सेंचुरी प्रबंधक का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मृतक परिवार है उस परिवार जो महिला है, विधवा महिला मोहन राम की थी, तो उनको नौकरी दी जाएगी। जो भावना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भावना देवी, उनकी जो योग्यता है वो 9 से पास है, लेकिन प्रबंधक ने हमसे कहा कि उनकी योग्यता नहीं देखी जाएगी, उनको नियुक्ति मतलब स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। तो हम इस समझौते से सारे गांव वाले जितने लोग हैं संतुष्ट हैं। ये समझौता मैं आपके बीच वो भी कर रहा हूँ, ये है समझौता। मामला वो जो बेचारा मृतक आज हमारे बीच नहीं रहा, वो पर डे की तरह ड्यूटी जाया करता था और घर वालों को सबको ये पता था कि वो ड्यूटी गया है, तो उसकी शायद हो सकती है। अब इनके माध्यम से, सेंचुरी वालों के माध्यम से पता लगा कि 2:30-3 बजे वो आदमी की वहां पर गिरकर मौत हो गई थी, जिससे कि उनने तुरंत सांसें चलते चलते सुशीला तिवारी पहुंचाया गया। लेकिन घर के परिजनों को उनने किसी ने अवगत नहीं कराया। जब परिजनों को अवगत नहीं कराया तो हमें पता लगा 5 बजे, जब उसकी मौत हो गई, वह सुशीला तिवारी ने उसको मृतक घोषित कर मोर्चरी में डाल दिया गया, तब हमारे पास सूचना आई कि भाई इस आदमी की यहाँ पर मौत हो गई है। तो हम गांव के सारे लोग सुनते ही भगदड़ मची और हम लोग वहां पहुंचे। पहुंचते पहुंचते जब देखा उसकी मौत हो गई, अब हम लोग यहाँ क्या करें, तो मैंने जो है तुरंत 112 को मैंने कॉल किया भाई, क्योंकि आजकल यही होता है, प्रशासन हो या कोई भी हो, वो हमारे ऊपर क्लेम डालते हैं कि भाई तुमने घटना 4 बजे हुई और तुम 5-6 बजे हमें सूचना दे रहे हो। तो भाई जब हमें सूचना मिली तो मैंने कहा वहां पहुंचने तक तो 2-3 घंटे हो जाएंगे। तो मैंने 112 को कॉल की, तो 112 के माध्यम से हमारे पुलिस प्रशासन ने हमें सहयोग दिया और प्रशासन मौके पर पहुंचते ही फिर जो निर्देश उन्होंने दिया कि हम नहीं चाहते थे कि ऐसे मामले में नेतागिरी हो, हम ये चाह रहे थे कि मानवता के आधार पर अगर सेंचुरी एंड पेपर मिल के मैनेजमेंट के अधिकारी हमारी बातों पर सहमत होते हैं और हमें न्याय चाहिए। न्याय का माने यह है कि उस गरीब परिवार को जिस तरह से यही निकला है कि भाई इस परिवार को हम 9 लाख रुपए की आर्थिक मदद देंगे और प्लस उसकी परिवार के जो उसकी मैडम है उन्हें नौकरी परमानेंट देंगे। ये था कि एक मलिक करके ठेकेदार है जो पेंटिंग का काम करते हैं कारखाने के अंदर, और उनके 2 कर्मचारी हैं पूरी कंपनी में, मात्र वो सिर्फ लिखने का काम करते हैं। और उसमें जो ये कर्मचारी था, ये जो है कल इसकी अचानक सुबह ड्यूटी में आया और अचानक जो है इसकी ये सूचना मिली कि इसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन
उसके बाद जब पूरा ये मामला हुआ, उसके बाद हम लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने, और हमारे, क्योंकि मैं तो कारखाने में हूँ और एक श्रम संगठन में पदाधिकारी भी हूँ, और उसके साथ साथ हम लोगों ने कल यहाँ के प्रबंधन से बात की शाम को, तो उन्होंने कहा कि कल सवेरे जो है आप लोग आए, और बड़ी दुखद घटना है। प्रबंधन ने पूरा इस मामले को जो है एक सही रूप देते हुए गांव के सभी लोगों को बुला करके और सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक बातचीत हुई, और उस बातचीत में कारखाने के प्रबंधक अजय गुप्ता जी और उपाध्यक्ष नरेश चंद्रा जी और महाप्रबंधक एपी एसके वाजपेयी जी, इनके द्वारा जो है बड़े, और हमारे लालकुआ के कोतवाल, उनके मध्य और हमारे ग्रामीणों के मध्य जो है पूरा एक बातचीत, सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक बातचीत हुई, और जिसमें ये समझौता हुआ है, जैसा कि रमेश भाई ने बताया कि 9 लाख रुपया यूनियनों का एक समझौता है। पूर्व में ये हमारे कारखाने में यूनियन है, उनका एक समझौता है, उस समझौते के तहत 9 लाख रुपया जो मृतक आश्रित है उसको मिलेगा। और एक नई चीज इस बार हमारे कारखाने के प्रबंधन द्वारा, जब ग्रामीणों के द्वारा ये मांग की गई कि भाई उनका जो है, उनकी सिर्फ एक बेटी है और उनके घर में दूसरा कमाने वाला नहीं है, तो उनकी पत्नी को रोजगार देने की बात मांग की गई थी, स्थायी रोजगार देने की मांग की गई थी, और उस पर जो है प्रबंधन ने सहमति जताई है। ये एक नई बात है जो है ये हुई है कि पूर्व में इस तरह के जितने भी यहाँ हुए हैं तो उसमें उसके परिजन, पात्र परिजन को देने की बात हुई है, लेकिन इस बार एक नई बात हुई है कि उसकी पत्नी को जो है रोजगार में, स्थायी नियोजन में रोजगार मिलेगा, और दूसरा उसके परिजन की जो पेंशन, ईएसआई पीएफ से जो पेंशन मिलती है वो वगैरह मिलेगी। और ये एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए हम कंपनी प्रबंधन और सारे श्रम संगठनों का जो है धन्यवाद अदा करना चाहते हैं, और सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये वार्ता सफल हुई। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।